बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक अरब कुकिंग। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। इसी दुआ के साथ आज की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की रेसिपी में हम बनाएंगे दाल चावल, हर घर की पसंद, लेकिन थोड़ा हट के बनाएंगे, दलीम के स्टाइल में बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार सा ये मेन्यू बनने वाला है। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और ये मज़ेदार सी और आसान सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने ले ली हैं दालें। दालों को हमने 4 घंटे पहले अच्छे से धो कर भिगो दिया था। दाल हमारी है चने की, मसूर की और मूंगी की। तीनों दालों को हमने 4 घंटे पहले भिगो दिया था। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे पानी, 1 गिलास। 1 गिलास पहले ही पानी इसके अंदर मौजूद था, एक गिलास हमने मज़ीद ऐड कर लिया है। और अब इसके अंदर नमक ऐड करेंगे, साथ में 2 अदर टमाटर काट कर ऐड कर देंगे ताकि इसके अंदर अच्छा सा खट्टापन जो है वो बने। इसको अब ढककर इसको हम मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करेंगे 20 से 25 मिनट तक। तो तकरीबन 25 मिनट तक हमने दाल को कुक कर लिया है। अब दाल को चेक कर लेते हैं कि ये गल गई है कि नहीं। तो दाल हमारी ज़बरदस्त तरीके से, ये देखें, गल चुकी है। इसको अब चूल्हे से नीचे उतारते हैं और अगला स्टेप शुरू करते हैं। तो कढ़ाई के अंदर हमने 1 अदद प्याज काट कर ऐड कर ली है। अब इसके अंदर आधा कप कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और प्याज को मीडियम टू लो फ्लेम पे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक फ्राई करेंगे। इसको ज़्यादा जलाना नहीं है, हमने सिर्फ 3 से 4 मिनट तक फ्राई करना है। तो प्याज हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, 2 खाने के चम्मच फुल भरकर ऐड करेंगे और इसको भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि इसके कच्चेपन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली पाक अरब कुकिंग चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल का आइकन है उसे लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तकरीबन 3 मिनट तक हमने इसको भून लिया है। अब यहाँ पर हम इसके अंदर बोनलेस चिकन ऐड कर रहे हैं। ये 300 ग्राम है। इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे, इसके साथ भून लेंगे और फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे स्पाइसेस। तो सबसे पहले हम ऐड कर लेते हैं लाल मिर्च का पाउडर, 1 खाने का चम्मच फुल भरकर। साथ में हम ऐड करेंगे हल्दी पाउडर और साथ में गरम मसाला पाउडर ऐड कर लेते हैं, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। और अब इसके अंदर हम टेस्ट के मुताबिक नमक ऐड कर लेते हैं। नमक चूँकि हमने दाल को बॉयल करते हुए भी ऐड किया था तो उस हिसाब से हम नमक जो है वो कम ऐड करेंगे। काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और थोड़ा सा इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे ताकि मसाले जो हमने ऐड किए हैं वो जले नहीं और अच्छा सा हमारा चिकन जो है वो मसालों के साथ भुन जाए। तो तकरीबन 2 से 3 चम्मच पानी हमने ऐड कर लिया है। अब चिकन को हम बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मसालों के साथ भून लेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी बनने वाली है, बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी सी। चिकन को हमने भून लिया है। अब इस पॉइंट पर इसके अंदर हम 1 गिलास पानी ऐड करेंगे ताकि चिकन जो है वो अच्छे से गल जाए। इसको ढकने की ज़रूरत नहीं है। ढकना इसको क्यों नहीं है मैं आगे चलकर आपको बताती हूँ। पकते हुए तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं। साथ साथ इस तरह हम चम्मच की मदद से इसको प्रेस करते जाएंगे ताकि चिकन जो है वो टूट जाए, इसके ज़बरदस्त से रेशे जो हैं वो बन जाए। हमने चूँकि दाल बनानी है दलीम के स्टाइल में तो इसमें रेशे तो हमें चाहिए ही। ये ढाबा स्टाइल में जिस तरह ढाबों पे मिलती है दाल और चावल, उसी स्टाइल में हम बना रहे हैं। अच्छे से इसको मैश करेंगे और इसके रेशे जो हैं वो अलग कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसके रेशे जो है वो टूट चुके हैं। अब पानी जो है वो भी ज़बरदस्त तरीके से खुश्क हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी हमारी बनने वाली है। रेसिपी को शुरू से एंड तक लाजमी देखा करें ताकि स्टेप बाय स्टेप आपको समझ आ सके और आप अच्छी सी रेसिपी बनाना सीख जाएं। इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। रेसिपी को फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ भी ज़रूर शेयर करें क्योंकि पंजाब में ये पंजाबी स्टाइल दाल चावल जो है वो हर घर में खाए जाते हैं, हर किसी को पसंद होते हैं। अब इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं जो दालें हमने बॉयल की थी वो। दालों को तकरीबन
2 से 3 सेकंड हमने ब्लेंडर जग के अंदर डालकर ब्लेंड किया था ताकि इनका दाना जो है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि जो ढाबों पे दाल मिलती है उसके अंदर दाना नहीं होता, फुल पकी हुई गली हुई दाल होती है। तो अब इस पॉइंट पर ऐड करेंगे इसके अंदर 3 अदद सब्ज़ मिर्चें, ये फ्लेवर के लिए और खुशबू के लिए ऐड करते हैं, इसको शुरू में हम ऐड नहीं करेंगे। तो ये जब आप दाल चावलों के साथ खाएंगे तो इसका एक अलग सा टेस्ट और एक क्रंच जो है वो आपके मुंह में आएगा। यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं इसके ऊपर काली मिर्च का पाउडर और अच्छे से कर लेंगे इसको मिक्स। तो दाल जो है वो हमारी रेडी है। अब दाल को हम लगाएंगे तड़का ज़बरदस्त तरीके का, ताकि दाल से बहुत ही ज़्यादा खुशबू आए, मज़ेदार सी दाल हमारी बने। कुकिंग करते हुए सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें, हर चीज़ को अच्छे से धोकर इस्तेमाल किया करें। कुकिंग करने से पहले बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ा करें, बिस्मिल्लाह पढ़ने से अल्लाह ताला इसमें बरकत ज़रूर डालता है। तो अब कर लेते हैं तड़का तैयार। फ्राई पैन के अंदर हम आधा कप कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे, आधा कप हमने मसाला भूनते हुए ऐड किया था, चिकन भूनते हुए, और आधा कप हम ऐड कर लेते हैं अब तड़के के लिए थोड़ी सी प्याज ऐड करेंगे, और साथ में प्याज के साथ हम ऐड कर लेंगे इसके अंदर लहसुन को हमने बारीक काट लिया है। अगर आप पेस्ट ऐड करना चाहें लहसुन की तो भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो साथ में हम लाल मिर्चें साबुत वाली ऐड करेंगे, ये भी बहुत ही फ्लेवरफुल दाल को बना देती हैं, बहुत ही टेस्टी बना लेती हैं। तो 3 से 4 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे हम तड़के को अच्छे से भून लेंगे, इसको जलाना नहीं है, बस इसको हमने हल्का सा फ्राई करना है। और इसके अंदर एक चीज़ मज़ीद हम ऐड करेंगे, तो वो चीज़ ऐड करने के लिए पहले हम फ्लेम नीचे से टोटली बंद कर देंगे और फिर अंदर ऐड करेंगे ताकि वो जले नहीं। तो वो है लाल मिर्च का पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, कलर के लिए ऐड करेंगे। अब तड़का हमारा बनकर रेडी हो चुका है, ये इस तरह से दाल के ऊपर डाल देंगे और मज़ेदार सी दाल हमारी जो है वो चावलों के साथ खाने के लिए रेडी है। इसके अंदर हम ऐड करेंगे मज़ीद सब्ज़ धनिया, क्योंकि दाल जो है धनिए के बगैर तो मज़ा देती ही नहीं। तो दाल के अंदर हम फ्रेश धनिया जो है उसको अच्छे से वाश करके काट कर ऐड कर लेते हैं। तड़के को भी हल्के हाथों से करते हैं मिक्स और इसके ऊपर ऐड करेंगे सब्ज़ धनिया। रेसिपी थोड़ी सी लंबी है लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली है, आपको बहुत पसंद आने वाली है। मिक्स करेंगे और अब करते हैं इसको सर्व चावलों के साथ। तो प्यारी सी हमने ले ली है प्लेट, इसके अंदर हम ज़ीरा राइस ऐड कर लेते हैं। आप सिंपल चावल जो हैं सादे वाले वो भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने ज़ीरे वाले बनाए हैं क्योंकि इस दाल के साथ ज़ीरा राइस बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अब इसके ऊपर हम ऐड कर लेते हैं दाल, जो कि बहुत ही टेस्टी, बहुत ही खुशबू वाली और फ्लेवरफुल हमारी बनकर तैयार हुई है। आई होप कि आपको भी ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है, आपके घर वालों को भी इंशाल्लाह बहुत ही पसंद आने वाली है। अब थोड़ी सी सलाद के साथ इसको हम गार्निश करेंगे, बिल्कुल सिंपल सी सलाद है इस तरह से। तो माशाल्लाह तैयार है हमारी बहुत ही मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल दाल और चावल की रेसिपी। आई होप कि ये सिंपल सी मज़ेदार सी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इसी रेसिपी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट कर आएंगे एक नई आसान और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।